Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of the solutions to NCERT questions of the fourth chapter of class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure. In this video we will discuss solutions to exercise questions 17 to 23. So let's begin. 17th question is define electronegativity. How does it differ from electron gain enthalpy? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अलग कैसे होती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. किसी भी एटम की एक केमिकल कंपाउंड में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity of a given element is not constant. It varies according to the element to which it is bonded. It is not a measurable quantity. It is a relative number. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हर एटम की हर एलिमेंट की कंपाउंड के अकॉर्डिंग वेरी करती है. किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती. हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर कंपाउंड में अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल केस ऑफ क्लोरीन तो HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी और NaCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी. On the other hand, electron gain enthalpy is the enthalpy change that takes place when an electron is added to a neutral gaseous atom to form an anion. It can be negative or positive depending upon whether the electron is added or removed. किसी भी न्यूट्रल आयन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर रहे हैं उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है. एन एलिमेंट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, विच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. अनलाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी it can be measured, it is not always relative. Next question, explain with the help of suitable example polar covalent bond. Polar covalent bond क्या होता है? When two dissimilar atoms having different electronegativities combine to form a covalent bond, the bond pair of electrons is not shared equally. The bond pair shifts towards the nucleus of the atom having greater electronegativity. As a result, the electron distribution gets distorted and the electron cloud is displaced towards the electronegative atom. जब भी covalent bond बनता है between two elements that have different electronegativities, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, एक दूसरे से वैरी करती है, काफ़ी सारा डिफरेंस है, एक की ज़्यादा है दूसरे से काफ़ी हद तक. तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है. As a result, the electronegative atom becomes slightly negative charged while the other atoms becomes slightly positive charged. तो जब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है एलिमेंट का वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. Thus, the opposite poles are developed in the molecule and this type of bond is called polar covalent bond. इसलिए opposite poles develop हो जाते हैं एक molecule के अंदर, इसलिए इस bond को बोलते हैं polar covalent bond. HCl for example contains a polar covalent bond. Chlorine atom is more electronegative than hydrogen atom. Hence, the bond pair lies towards chlorine atom and therefore it requires a partial negative charge. HCl में जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों पेयर वो पेयर क्लोरीन की तरफ एग्जिस्ट करता है, मेकिंग इट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे फिगर देख सकते हैं HCl, H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग हो रही है जो पेयर है ये क्लोरीन की तरफ है और H से दूर है तो H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा. पोलर बॉन्ड अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन यहाँ पे शो कर रहे हैं. Next question, arrange the bonds in the order of increasing ionic character in the molecule LiF, K2O, N2, SO2 and ClF3. Ionic character increasing order में इनको arrange करना है. The ionic character in a molecule is dependent upon the electronegativity difference between the constituting atoms. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है
आयनिक करेक्टर डिसाइड होगा। ग्रेटर इज द डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द आयनिक करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है तो उसका आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड आयनिक होगा। ऑन द बेसिस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर इज गिवन बिलो। इन द गिवन मॉलिक्यूल्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर है based on the difference in the electronegativities of the elements, it is N2 less than SO2 less than ClF3 less than K2O less than LiF। मतलब सबसे ज़्यादा जो आयनिक है वो है LiF और सबसे कम आयनिक जो है वो है N2। नेक्स्ट, the skeletal structure of CH3COOH as shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure of the acetic acid। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर सही है लेकिन कुछ बॉन्ड्स गलत बने हुए हैं, तो सही बॉन्ड्स बना करके स्ट्रक्चर शो करना है। ओके, यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि CH3COOH है, यानी कि 2 C हैं, 2 O हैं और 4 H हैं, लेकिन डबल बॉन्ड देख सकते हैं CH जो लेफ्ट साइड पे है वहाँ पर डबल बॉन्ड आया CH के बीच, जो कि पॉसिबल नहीं है। H विल नेवर फॉर्म डबल बॉन्ड। और CO के साथ जो है सिंगल बॉन्ड है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता, उसको 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं। तो इसको ठीक कर देंगे, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा HC सिंगल बॉन्ड एंड CO डबल बॉन्ड। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर सही है, इस तरीके से बनेगा लेविस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, apart from tetrahedral geometry, another possible geometry of CH4 is square planar with 4 H atoms at the corners of the square and C at its center. Explain why CH4 is not square planar। CH4 की जो ज्योमेट्री है जो कि टेट्राहेड्रल है, उसके अलावा स्क्वायर प्लानर भी पॉसिबल है, जिसमें कि C सेंटर ऑफ द प्लान होगा और चारों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कॉर्नर पे होंगे। अब ये एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री क्यों नहीं होती CH4 की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करेगा और 1s2 2s1 और 2px 2py 2pz, यानी कि 2s2 से s से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर के p में आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हेंस कार्बन एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल एंड टेक्स अ टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन मॉलिक्यूल इन केस ऑफ CH4, इसलिए उसकी जो शेप है वो होती है टेट्राहेड्रल। फॉर अ स्क्वायर प्लानर शेप द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हैज़ टू बी DsP2। स्क्वायर प्लानर शेप होने के लिए सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होना चाहिए। हाउएवर द एटम ऑफ कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए DsP2 पॉसिबल नहीं है। Hence structure of CH4 cannot be square planar, इसलिए square planar नहीं हो सकता। Moreover, with the bond angle of 90 degree in square planar, the stability of CH4 will be very less because the repulsion existing between the bond pairs. Hence, VSEPR theory also supports the tetrahedral structure of CH4। अब अगर square planar फिर भी अगर होता है तो जो बॉन्ड का रिपल्शन है उसकी वजह से स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल होगा, इसलिए VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही सही है CH4 का। Next, explain why BeH2 molecule has zero dipole moment although BeH bonds are polar। BeH2 molecule की जो पोलैरिटी है वो ज़ीरो होती है, ऑलमोस्ट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन BeH बॉन्ड जो है वो पोलर है। ऐसा क्यों? द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 एज फॉलोज। H बॉन्ड शेयरिंग Be बॉन्ड शेयरिंग H, दोनों तरफ से एक एक जो आयन है इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है। देयर इज नो लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम Be एंड देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स, हेंस BeH2 इज ऑफ AB2 टाइप लीनियर स्ट्रक्चर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ each HB bond is equal in opposite direction, therefore they nullify each other, hence BeH2 molecule has zero dipole moment। तो BeH में जहाँ की डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन BeH2 में दोनों साइड पे H है, तो BeH बॉन्ड ऑन आइदर साइड हैव सेम डाइपोल मोमेंट, इसलिए नेट इज जीरो। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। NH3 और NF3 पे से हायर डाइपोल मोमेंट हायर किसका होगा और क्यों? इन
both molecules, that is NH3 and NF3, the central atom N has lone pair of electron and there are 3 bond pairs. Hence, both molecules have pyramidal shape. Since fluorine is more electronegative than hydrogen, it is expected that the net dipole moment of NF3 is greater than NH3. However, the net dipole moment of NH3 is greater than NF3. अब तीनों में ही, दोनों केस में 3 बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है, तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा. लेकिन एक्चुअली में NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NF3 से ज़्यादा होता है. NH3 का वैल्यू 1.46 है और NF3 का वैल्यू 0.24 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. अब ऐसा क्यों है? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल बॉन्ड इन NF3 एंड NH3. दीज डायरेक्शंस आर शोन. NF3 में जो बॉन्डिंग है, जो डाइपोल मोमेंट है, उसका डायरेक्शन क्या है? एक लोन पेयर ऊपर की तरफ और 3 बॉन्ड जो है वो नीचे. रिजल्टेंट जो है वो एक NF बॉन्ड की तरफ आ रहा है और दूसरा NH3 के केस में जो है वहाँ पर NH का जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो हेज अ डिफरेंस. रिजल्टेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इन केस ऑफ NF3 रिजल्टेंट नीचे है, इन केस ऑफ NH3 रिजल्टेंट जो है वो ऊपर है. दस रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ NH bonds add up the bond movement of the lone pair, the two being in the same direction. बॉन्ड का डायरेक्शन और लोन डायरेक्शन सेम होता है, वेरस इन केस ऑफ NF3 दे पार्शली कैंसिल एज द मूवमेंट ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर का मूवमेंट और बॉन्ड का मूवमेंट डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए पार्शली कैंसिल आउट हो जाता है. इसलिए ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जो है दैट इज मोर इन केस ऑफ NH3 एज कम्पेयर टू NF3. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.